हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। बच्चे हम शुरू कर रहे हैं। दैट इज हमने लास्ट क्लास में जो करा था, एक तो हमने करा था क्या कहते हैं रे डायग्राम। हमारे दो रह गए, एक रह गया था हमारा लेंस का, कन्वेक्स लेंस का, और दो करने थे हमने कनकेव के। और फिर हम उसके बाद आज करेंगे दैट इज क्या कहते हैं लेंस फार्मूला, वो क्या होता है उसको पता करेंगे। फिर लेंस फार्मूला करने के बाद हम पावर ऑफ अ लेंस करेंगे कि ये जो जिनको स्पेक्स लगते हैं उनकी पावर ऑफ अ लेंस कैसे डिसाइड होती है, वो आज आप पता करोगे कि हाउ टू, किसी की पावर -5, किसी की पावर +5, ऐसा क्यों होता है। तो दिस वी विल गेट टू नो टुडे। तो जिन जिनको स्पेक्स लगे हुए हैं सबकी पावर होगी, ठीक है। तो वो पावर कैसे डिसाइडेड होती है उसके बारे में हमने आज स्टडी करना है। हाँ बच्चे, दो क्वेश्चन है मेरे पास। पहला क्वेश्चन है दैट इज वंश का। वंश हाँ क्लास के बाद डिस्कस करेंगे वो। और जो दूसरा क्वेश्चन है कनिष्का का, बच्चे वो आपको कल मिलेगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, जो हमारा कल के दो रे डायग्राम्स रह गए थे, कन्वेक्स लेंस के और फिर हमें कनकेव लेंस के रे डायग्राम्स करने हैं। तनिष मैंने बता दिया कल, बच्चे कल। हमने यहाँ पे लेफ्ट करा था। आज हमने एक लास्ट रे डायग्राम बनाकर देखना है। दिस इज द लास्ट रे डायग्राम विच वी हैव टू मेक, ठीक है। यू कैन सी इट। इसको मैं बनाकर अभी आपको दिखाता हूँ, आप एक बार इसको देख लो। हाँ बोलो बेटा। सर बोलो बोलो सर, क्लास कब स्टार्ट हुई थी? क्योंकि मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अभी शुरू हुई मैंने। ओके सर। हाँ जी सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। ये मैं अभी डिस्कस करवाता हूँ। जैसे जो सेकेंड हाफ होगा ना क्लास का, उसमें करवाएंगे, ठीक है बेटा। फर्स्ट हाफ में ये करेंगे, सेकेंड हाफ में उसको करेंगे, फाइन। बच्चे देखो, आज हमें ये वाला रे डायग्राम बनाना है। कन्वेक्स लेंस का ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड होगा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। और जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट की साइड पे ही बन रही है, एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ। साथ में मैं आपको ये दो कनकेव लेंसेज के रे डायग्राम्स बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमने ये टोटल 3 रे डायग्राम्स बनाने हैं। फिर उसके बाद मैं आपको लेंस फार्मूला बताऊंगा कि व्हाट इज द लेंस फार्मूला, what is magnification of a lens, and then the last topic is power of a lens. So total there are remaining 3 topics are remaining in the chapter, and I hope कि आज ही हम इसको खत्म कर लें। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन के आवाज कट रही है। अब ठीक है वॉइस? ज्यादा क्रैक हो रही है। अब ठीक है, शुरू करें? चलो देखो बेटा, सबसे पहले हम बना रहे हैं कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। जनरली यू विल यूज अ
some compass, scale and pencils will be used while making the ray diagrams. Then you will mark an optical center just in the center of it, और आप एक that is your imaginary line draw कर दोगे जो दो lenses को connect कर रही है, ठीक है. These are two curves which are connected to each other, fine, and these two curves are approximately equal to each other. मतलब इनका जो radius है वो सब कुछ same है, almost सारी चीज़ें same है, इनकी height, length, हर चीज़ same होती है. फिर आप यहाँ पर एक imaginary line draw करोगे, that imaginary line is called as principal axis. Now this imaginary line will contain, इसके दो sides हैं, एक आपका left side है, एक आपका right side है. Left और right decide होता है optical center के हिसाब से. Optical center के left hand side, optical center का right hand side. Clear? All the distances to the left of the optical center are taken as negative. जितने भी distances आप optical center के left में measure करते हो वो सारे negative होते हैं. Optical center के right में जितने भी distance होते हैं वो सारे positive होते हैं according to the number line जो हम maths के अंदर करते हैं. Same यहाँ पर हम use करेंगे. अब आपके पास यहाँ पर क्या है? This is a curve. This is the curve. ये एक कर्व है, ठीक है, और इस कर्व का एक सेंटर होगा. दिस इज द सेंटर, तो इसको हम कर देते हैं सेंटर 1. सिमिलरली देयर इज अनदर कर्व, इस कर्व का भी एक सेंटर होगा, ठीक है, एंड लेट अस टेक द सेंटर एज C2. क्लियर? बट जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए, एग्जाम में आप ये चीज़ें ड्रॉ नहीं करोगे, आपको ऐसा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, फाइन. आई एम स्लोइंग डाउन माई मतलब स्पीड सो दैट अगर क्रैक भी हो तो मुझे बीच में पता चल जाए. बेटा देखो, यहाँ पर दो कर्व्स हैं, एक कर्व ऐसे है और एक कर्व ऐसे है. तो इस कर्व का यू कैन सी दिस इज द कंप्लीट स्फेयर, इसका सेंटर होगा C1. दूसरे कर्व का दिस इज द स्फेयर, इसका सेंटर होगा C2. ये हमारे पास होते हैं दो सेंटर C1 और C2 जो आपने मार्क कर दिए अपने दोनों कर्व्स के लिए. अब इनको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ और हम वापस आते हैं जो हम कर रहे थे. ठीक है. सो नाउ ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द C1, दिस इज C2. C1 को हम यहाँ पर बोलते हैं क्या बच्चे, 2f1, और C2 को बोलते हैं क्या, 2f2. 2f1 के हाफ पे प्रेजेंट होगा क्या, f1, और 2f2 के हाफ पे प्रेजेंट होगा क्या, f2. दैट इज फोकसेस. तो दो फोकस हैं, एक फोकस लेफ्ट वाला, एक फोकस राइट वाला. दो कर्व्स हैं तो इसलिए दो फोकस, दो कर्व्स हैं तो इसलिए दो सेंटर्स. Because there are two curves, therefore there are two centers, and as there are two centers, therefore there are two focus. तो इसलिए फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, एक फोकस लेफ्ट में, एक फोकस राइट में. इसमें दो सेंटर्स होते हैं, एक सेंटर लेफ्ट में, एक सेंटर राइट में. तो ये आपका एक बेसिक कन्वेक्स लेंस बन के तैयार हो गया. अब आपने इसके 5 रे डायग्राम्स कर लिए थे लास्ट क्लास में. आज हम इसका 6th एंड द लास्ट रे डायग्राम कर रहे हैं. उसमें हम ऑब्जेक्ट को बहुत पास ले आए हैं ऑप्टिकल सेंटर के. ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट जो है ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल पास में होने वाली है. दैट इज द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है. ये रहा फोकस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर. इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है, इस लाइन के कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है ऑब्जेक्ट. उसने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी कहाँ प्रेजेंट है. इसके बीच में आप कहीं पर भी रख दो, वेयर एवर यू वांट. तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1. ठीक है. अब होगा क्या, अब होगा कि इस जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के हेड रीजन से एक लाइट रे जाके स्ट्राइक करेगी लेंस पे. द लाइट रे गोज फ्रॉम हिज हेड एंड स्ट्राइक्स द लेंस. दैट इज, एंड जो लाइट रे है जो उसके हेड से निकल रही है, सपोज करो ये मेरा पेन ऑब्जेक्ट है, मैं इसके ऊपर एक लाइट लगा दूँ, ठीक है, तो ये लाइट इसमें से निकलेगी और बिल्कुल पैरेलल जाएगी. किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के. एंड द रूल स्टेट्स दैट अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है
कन्वेक्स लेंस की वजह से वो क्या हो जाएगी बच्चे, बेंड हो जाएगी, एंड आफ्टर बेंडिंग इट विल पास थ्रू, दैट इज फोकस, इट विल पास थ्रू फोकस. So this is the first rule which we have applied here. Now let us come to the second ray, क्योंकि दो रेस तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तभी आपका रे डायग्राम बन सकता है, तभी आपकी इमेज बन सकती है, नहीं तो इमेज नहीं बनेगी. मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड. तो दूसरी रे पास करेगी कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, एंड ऑप्टिकल सेंटर से जब वो पास करेगी देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, इट विल पास एज इट इज. तो इसकी वजह से वो स्ट्रेट अवे पास हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी. तो अब आप क्या देख रहे हो, अगर आप इन दोनों रेस को एक्सटेंड करो तो कभी भी आपकी इमेज तो बनेगी नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं. तो योर इमेज विल नॉट फॉर्म्ड एट दैट प्लेस, मतलब राइट हैंड साइड पे इमेज नहीं बनने वाली. अब क्या करें, इमेज तो चाहिए, इमेज तो बनती है, तो हम इनको एक्सटेंड करके देखते हैं. जब हम इसको एक्सटेंड करके देखते हैं तो इमेज बनती है, बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. कहाँ बनती है बच्चे इमेज, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो आपकी इमेज जो बनी है वो कौन सी बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है. कौन सी इमेज बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. एब्सोल्यूट राइट, वेरी गुड. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है. इरेक्ट क्यों बोला, अगर आप एरो देखो इमेज का तो वो स्ट्रेट है, ऑब्जेक्ट का एरो भी स्ट्रेट है, इसलिए ये इमेज क्या है, इरेक्ट है. क्या है, इरेक्ट. तो दिस इज द लास्ट रे डायग्राम. अब ये रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पेपर में आता है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, तो टीचर्स का इंटरेस्ट इसमें होता है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, तो ये भी पेपर के अंदर बहुत बार आता है. नाउ मैं क्वेश्चन, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उससे पहले थोड़े से मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1. ऑब्वियस बात है बच्चे, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो फोकस आप F1 ही लोगे. पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. जहाँ पर जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनी है, तो इसलिए बोल रहे हैं सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. नेचर ऑफ इमेज, यहाँ पर आप लिखोगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, virtual and erect. Nature of image virtual and erect. Nature of image virtual and erect. Clear guys, let me repeat it once again. Position of object optical center और focus के बीच में, position of image same side as that of object, जिस side पे object है वहीं पर image भी बनी है. Nature of image virtual and erect. Nature of image virtual and erect. So these are the some of the key points, or you can say this is the ray diagram, the last ray diagram जो हम draw करके दिखाते हैं. ठीक है. किसी को और एक size of the image भी लिख लेना, यहाँ पर लिख देता हूँ. Size of the image, it is enlarged. Size of the image enlarged. क्या होगा, highly enlarged भी लिख सकते हो, that is highly enlarged. हाईली enlarged. तो these are 4 key points जो आपको हमेशा किसी भी रे डायग्राम में बताने होते हैं. फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड इज पोजीशन ऑफ इमेज, थर्ड इज नेचर ऑफ इमेज, एंड द फोर्थ इज साइज ऑफ द इमेज. These 4 are the major key points. जब भी आप कोई रे डायग्राम बनाओगे you have to actually mention all these points. अगर आप मेंशन नहीं करते हो then guys आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. ठीक है. So remember this, you always have to mention this. फिर से मैं एक बार बच्चे रे डायग्राम समझा देता हूँ, और मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं. आज मैं बड़े सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा, तो प्लीज़ अपने माइक्स ऑन रखना या अपने चैट बॉक्सेस के ऊपर आंसर दे देना अगर माइक वर्क नहीं कर रहा. एक बार जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पूछता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर संचिता. संचिता, यहाँ पर फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव, योर आंसर. फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव इन दिस रे डायग्राम.
Sanchita is going with positive and she is absolutely right. Yes, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. वाई? क्योंकि आप राइट साइड वाला फोकस कंसिडर करोगे, क्योंकि वहां से रिफ्रैक्टेड रे पास हो रही है, इसलिए अगर वो राइट साइड पे है तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव माने जाते हैं, तो इसलिए फोकल लेंथ यहाँ पर पॉजिटिव होगी. सो शी इज एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर तनिष. तनिष, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव. वाई? ओके. एंड और सिंबल क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का? u. तो u इज नेगेटिव. u मतलब ये ऑब्जेक्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है ऑप्टिकल सेंटर के, तो लेफ्ट में कुछ भी चीज होती है तो उसका डिस्टेंस क्या लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है. तो u क्या है? नेगेटिव है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर वामिका. वामिका, जो इसमें इमेज डिस्टेंस होगा जिसको रिप्रेजेंट करते हैं v से, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वामिका? सर पॉजिटिव. हाँ जी. सर पॉजिटिव. वाई? ओ नहीं सर, सॉरी, नेगेटिव. वाई? सर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे है. एब्सोल्युटली राइट. इमेज जो बनी है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बनी है यहाँ पर. ठीक है, इमेज जो बनी है वो कहाँ बनी है? लेफ्ट हैंड साइड पे बनी है यहाँ पर. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो लेफ्ट, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जाना है. तो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट में सारे डिस्टेंस बच्चे क्या होते हैं? नेगेटिव. तो v इज नेगेटिव. तो v इज नेगेटिव. क्लियर? तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, v क्या है? नेगेटिव है. v क्या है बेटा? नेगेटिव. क्लियर? सो दिस इज योर सिक्स्थ रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स लेंस. यहाँ पर कन्वेक्स लेंस के सारे रे डायग्राम्स खत्म हो जाते हैं. अब मैं आपको कनकेव लेंस के रे डायग्राम्स बता रहा हूँ. यस अश्मीत, बोलो बेटा. सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्लासिक है, कुछ समझ नहीं आ रहा. यार इसका मैं बताओ, इसका मैं कैसे इसको सॉल्व करूँ मेरे को, क्योंकि आपकी भी कंप्लेंट आई है मेरे को, फिर नाम्या की भी कंप्लेंट आई है, दो बच्चों को, और किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर मैं इसका फिर कुछ सोल्यूशन ढूंढूं, क्योंकि हो सकता है कि उनके इंटरनेट में भी प्रॉब्लम हो सकती है. अगर सर सबको बीच आ रही है बीच में तो रुकती है. सर बीच बीच में रुकती है. अच्छा. सर कभी कभार आपकी वॉइस ठीक हो जाती है, बट तब तक बहुत ज्यादा क्लासिक होती, कुछ भी नहीं समझ आता सर. मैं समझ गया आपकी बात. रुक जाओ, मैं अब इसको करता हूँ सॉल्व. 2 मिनट दो फिर मुझे, 2 मिनट तो मैं ट्राई करता हूँ. 1 मिनट. बच्चे अब बताओ, अब ठीक है? यस सर, सही आती है वैसे आवाज, लेकिन बीच बीच में कभी कभी रुक जाती है. हाँ. या इज इट फाइन? यस अश्मीत, अब आ रही है सही? यस सर. श्योर? यस सर. ठीक है, मैंने माइक लगा लिया है तो आई होप कि अब ठीक आए वॉइस. चलो शुरू करते हैं. देखो बच्चे, हम क्या कर रहे थे, दैट इज ये हमारा रे डायग्राम हो गया. अब चलते हैं हम किस पे? कनकेव लेंसेज पे. कनकेव लेंसेज में एक मेजर डिफरेंस ये है कि कनकेव लेंसेज जो होते हैं वो आपके डाइवर्जिंग होते हैं. जैसे ये कन्वर्ज कर रहे थे ना, लाइट को एक जगह पे मिला रहे थे, वो डाइवर्ज करते हैं, उसको दूर भेजते हैं एक जगह से. तो लेट अस सी नाउ दैट इज योर कनकेव लेंसेज के रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं. तो शैल आई रब इट?
इसको मैं बंद कर रहा हूँ। देखो बेटा, कनकेव लेंस में भी दो कर्व्स होते हैं। तो अगर दो कर्व होंगे तो दो सेंटर होंगे, दो सेंटर होंगे तो दो फोकस होंगे। तो कनकेव में भी दो सेंटर दो फोकस होते हैं। देखो एक कर्व तो ये रहा, तो बच्चे इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, दैट इज दिस साइड पे। सिमिलरली एक कर्व ये रहा, इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, दैट इज ऑन द ऑपोजिट साइड। अब इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है आपका क्या, कनकेव लेंस। दिस इज योर कनकेव लेंस, जिसके अंदर दो कर्व्स ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बोलो बेटा, क्लियर? ठीक है, तो दो कर्व्स ऐसे जुड़े होते हैं। तो अगेन यहाँ पर एक सेंटर C2, एक सेंटर C1, क्लियर? अब लेकिन हम C2 और C1 नहीं बोलते, हम इन्हें क्या बोलते हैं, दैट इज 2F1 और क्या, 2F2। तो वही हम इनको लिखेंगे, दैट इज हेयर वी विल राइट डाउन 2F1, हेयर वी विल राइट डाउन 2F2। 2F1 का हाफ होगा F1 और 2F2 का हाफ होगा F2। सो दिस इज योर कनकेव लेंस। ओके, ठीक है, मैं फिर आराम से बोलता हूँ। फाइन। तो बच्चे यहाँ पर देखो दो सेंटर्स हैं, दो सेंटर्स हैं, तो ऑब्वियसली दो फोकस होंगे। उनको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, F1 F2 2F1 2F2। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की 6 पोजीशंस नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की 2 पोजीशंस होती हैं। देयर आर ओनली 2 पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक पोजीशन होती है इन्फिनिटी और दूसरी पोजीशन होती है कहीं पर भी आप प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को रख दो, एनीवेयर यू कैन कीप इट, जहां मन करे वहां पर रख सकते हो, इमेज सेम बनती है। तो सिर्फ और सिर्फ दो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, एक तो इन्फिनिटी और दूसरी कौन सी होती है बेटा, दैट इज योर एट एनी पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस बट ऑलवेज ऑन द लेफ्ट। Object is always on the left. Always remember this. Object is always on the left. Object की पोजीशन कभी भी राइट में नहीं होती है. It is always on the left. Now let us take कि मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ इन्फिनिटी पे, मैं इसको एक हाइट दे रहा हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और इससे यहाँ पर बच्चे ऑप्टिकल सेंटर जरूर मार्क कर लेना और बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेना टू शो कि भाई ये दोनों कनेक्टेड है। अब आपने क्या करना है, इन्फिनिटी इज वेरी फार अवे फ्रॉम द लेंस एंड व्हेन द लाइट रेज कम फ्रॉम द इन्फिनिटी दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब आप ये देखो, एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, ठीक है, और अब होगा क्या, ये डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग नहीं है, ये इसको डाइवर्ज कर देगा, लाइक दिस इट विल मूव, ठीक है, तो इसको डाइवर्ज कर देगा। अब आप कहोगे सर रूल तो फॉलो हुआ नहीं, हमने तो एक रूल पढ़ा था ना, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है इट शुड पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पास नहीं हुई, तो क्या रूल वायलेट हुआ? नो, रूल इज नॉट वायलेटेड। यहाँ पर हम इसको जब एक्सटेंड करेंगे वर्चुअली, तो वर्चुअली जब आप इसे एक्सटेंड करोगे इट विल पास थ्रू फोकस, इट विल पास थ्रू फोकस। तो इसमें वर्चुअली जो रे होती है वो फोकस से पास करती है, ठीक है। सिमिलरली नाउ वी विल ड्रॉ द सेकेंड रे। यहाँ से हम फिर से एक रे लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, अगेन इट विल गेट डाइवर्ज, ये डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन जब आप इसे एक्सटेंड करोगे इट विल पास थ्रू फोकस। तो so the image is formed at focus f1, the image is formed at focus f1। तो again we have to mention 4 key points। तो हमारे को 4 key point क्या थे, position of object, position of object it is infinity, position of object is infinity, position of image, position of image that is at f1, at f1, that is at focus f1। third point, nature of image, nature of image
यहाँ पर नेचर हमेशा सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता, वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड जो साइज होगा इमेज का वो भी फिक्स्ड रहेगा, दैट इज डिमिनिश्ड, कभी भी इमेज बड़ी नहीं बनती। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड, साइज ऑफ इमेज क्या होगा बच्चे, दैट इज डिमिनिश्ड। यू कैन से हाईली डिमिनिश्ड भी आप बोल सकते हो, तो डिमिनिश्ड होगा। सो दीज आर 4 की पॉइंट्स, 1 2 3 एंड 4, तो ये जो आपने मेंशन करने हैं, क्लियर। सो गाइज दिस इज द रे डायग्राम फॉर कनकेव लेंस। एक कनकेव लेंस के अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो वहां पे रेज जब रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ मिलती हैं, फोकस F1 पे मिलती है, तो इमेज कहाँ बनती है, F1 पे बनती है। इमेज का नेचर क्या होता है, वर्चुअल होता है, उसका साइज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है, उसका साइज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है। So this is your ray diagram for a concave lens. This is the ray diagram for a concave lens. Clear guys? Now few questions which we need to answer कि भाई इसमें जो साइन कन्वेंशन है वो कैसे होंगी, ठीक है। सो लेट मी टेल यू कैसे इसमें काम करेंगे। बच्चे ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में ही है, तो यू तो आपका नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस। बेटा इमेज भी आपकी कहाँ बनी है, लेफ्ट में बनी है, तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव ही होगा। बच्चे फोकस कौन सा यूज कर रहे हो, जो आपकी वर्चुअली भी रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो कौन से फोकस से पास कर रही है, F1 से पास कर रही है, तो बेटा फोकल लेंथ भी आपकी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि आप ये वाला फोकस यूज करोगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो याद रखना कनकेव लेंस के अंदर सारी टर्म्स नेगेटिव होती है, U भी नेगेटिव होता है, V भी नेगेटिव होता है, F भी नेगेटिव होता है। यस साहिब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो अपना, बोलो बेटा। गाइस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, U भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव, F भी नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव होता है कनकेव लेंस में। बेटा आपने क्वेश्चन पूछा, साहिबा हैज आस्क्ड मी द क्वेश्चन कि हम कौन सी रिफ्लेक्टेड रे को लेंगे। पहली बात तो ये रिफ्लेक्टेड नहीं है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे का मतलब है कि लाइट बेंड हुई है, ठीक है बेटा। अब जब लाइट बेंड हुई है तो हम उसको वर्चुअली अगर हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, देन इट इज पासिंग थ्रू फोकस F1। अब वर्चुअली वो जिस फोकस से पास करेगी उसी फोकस को आप कंसिडर करोगे, और उसी फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के डिस्टेंस को आप मेजर करोगे, उसी को आप फोकल लेंथ मानोगे। तो यहाँ पर जो फोकस यूटिलाइज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, F1 विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस होता है वो सब कुछ नेगेटिव होता है। Therefore I have written focal length is equal to negative. Focal length is equal to negative. U भी लेफ्ट में था इसलिए वो भी नेगेटिव, V भी लेफ्ट में बना इसलिए वो भी नेगेटिव। तीनों टर्म्स नेगेटिव होती हैं कनकेव लेंस में। याद रखना, आंख बंद करके आप बता सकते हो कि U भी नेगेटिव है, V भी नेगेटिव है, F भी नेगेटिव है। कभी भी चेंज नहीं होगा ये रूल, ऑलवेज विल रिमेन द सेम। और साथ में ये रूल भी कभी नहीं चेंज होगा कि इसका नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ये भी रूल कभी चेंज नहीं होगा कि साइज ऑफ द इमेज हमेशा छोटा होता है, डिमिनिश्ड होता है, ठीक है। दिस विल नेवर चेंज। ये तीन चीज़ें कभी चेंज नहीं होनी, इसके साइन कन्वेंशंस, इसका साइज ऑफ द इमेज और इसका नेचर। कनकेव लेंस आते ही समझ जाना ये तीनों चीज़ें फिक्स्ड हैं, ठीक है। कोई भी कनकेव लेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों चीज़ें फिक्स्ड रहेंगी। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों चीज़ें फिक्स्ड रहेंगी। आपकी इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, आपका इमेज का साइज हमेशा डिमिनिश्ड होगा, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। These are some of the rules which will never change in the case of concave lenses. Clear guys? I hope आप सबको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि ये and it's quite a easy bit। अब उसके बाद बस लास्ट रे डायग्राम रह गया है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख सकते हैं, मतलब जहाँ आपका मन करे प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दो, वेयर एवर यू लाइक, किसी भी पोजीशन पे रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज ऑलमोस्ट सिमिलर आती है उसके केस में। तो shall we go further to the last ray diagram of the concave lens, that is
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एंड एट एनी पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। कोई इसमें फिक्स्ड नहीं है 2F1 पे रखो या F1 पे रखो या बीच में रखो, कहीं पर भी रख सकते हो, इमेज हमेशा सिमिलर आती है। ठीक है, चले रब इट। हाँ जी बच्चे, इसको रब कर दूं? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ रेज योर हैंड। अगर दोबारा समझना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा बना देता हूँ, अच्छी तरह से समझ लो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। हम चल रहे हैं लास्ट रे डायग्राम पे। लास्ट रे डायग्राम अगेन फॉर कनकेव लेंस। बच्चे कनकेव लेंस इज मेड अप ऑफ दैट इज 2 कर्व्स। तो 1 कर्व, एक कर्व इधर फेस कर रहा है, दूसरा कर्व इधर फेस कर रहा है। इस कर्व का, एक कर्व का सेंटर राइट में, दूसरे कर्व का सेंटर लेफ्ट में। ठीक है बेटा, तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। इसको मार्क कर देते हैं 2F2, इसको मार्क कर देते हैं F2, इसको मार्क कर देते हैं F1, इसको मार्क कर देते हैं 2F1। ठीक है, कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ समझाया है पिछले रे डायग्राम में, बिल्कुल सेम चीज़ करिए। ठीक है, बना दिया। ऑब्जेक्ट को जहाँ मन करे रख दो, जिस जगह आपका मन कर रहा है वहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दो। मेरा मन कर रहा है मैं इनको, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दूँ F1 और 2F1 के बीच में। आप कहीं भी रख सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने ऑब्जेक्ट को हाइट को बड़ा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उसको विजुअलाइज सही तरह से करना चाहता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ी हाइट कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ अ रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहली रे तो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी गाइस, इट विल गेट डाइवर्ज्ड, ये डाइवर्ज हो जाएगी। वही सेम रूल, लेकिन जब आप इसे एक्सटेंड करोगे वर्चुअली इट विल पास थ्रू फोकस F1, वर्चुअली इट विल पास थ्रू फोकस F1। सेकेंड रे आपके ऑब्जेक्ट के हेड से पास करेगी और पास करते हुए कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर पे जाके स्ट्राइक करेगी। ये स्ट्राइक करेगी ऑप्टिकल सेंटर पे, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी और ये स्ट्रेट अवे बेटा पास हो जाए। ठीक है, तो अब आप देखो दो रेस कहाँ मीट कर रही हैं, दे आर मीटिंग बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। तो आपकी इमेज यहीं पर बनेगी। आप ऑब्जेक्ट इस लेंस में कहीं पर भी रख दो, 2F1 पे, F1 पे, बियॉन्ड 2F1 पे, कहीं पे भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इमेज हमेशा यहीं बनेगी। इन दोनों के बीच में ही बनती है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस F1 के बीच में ही बनती है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, इसमें फिक्स्ड रहती है पोजीशन, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते, बिल्कुल सिमिलर रहेगा। जहां मन मर्जी ऑब्जेक्ट को रख दो, इसके केस में आपकी इमेज जो बनेगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट है उसको कहीं पर भी रखो प्रिंसिपल एक्सिस पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ही बनती है। दिस इज अ फैक्ट फॉर कनकेव लेंसेज। सो गाइज, नाउ अगेन वी हैव 4 की पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू ऑलवेज मेंशन। हम उन 4 की पॉइंट्स को मेंशन करते हैं। पहला की पॉइंट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट एनी पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एट एनी पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, जहां मन करे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, इमेज हमेशा वैसी की वैसी है। दूसरा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। थर्ड, नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या होगा, अगेन इट इज फिक्स्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, virtual and erect। third point is also same। last point, that is fourth point, nature of images, that is your virtual, erect। बच्चे last point, size, size of image क्या होगा, that is diminished, क्या होगा, diminished, क्या होगा, diminished। fourth point, that is diminished। now let us come to U। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है। इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, क्योंकि इमेज लेफ्ट में बनी है। फोकल लेंथ नेगेटिव, क्योंकि फोकस आप लेफ्ट वाला यूज कर रहे हो। तो मैंने आपको बोला था ये भी फिक्स्ड रहेगा, ये भी फिक्स्ड रहेगा, ये भी फिक्स्ड रहेगा, ये भी फिक्स्ड रहेगा।
बस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आप चेंज करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीज़ें कनकेव लेंस पे फिक्स्ड रहती हैं। इमेज की पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ इमेज और उसके साइन कन्वेंशन हमेशा फिक्स्ड रहते हैं कनकेव लेंसेज में। तो अगर आपके पास कनकेव लेंस आ जाए तो आपका काम एक्चुअली में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है या ऑलमोस्ट हर चीज़ तो फिक्स्ड रहने वाली है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, यस, ऑलमोस्ट वहीं पे बनती है। बस आप लगा लो कि अगर मान लो आप F1, ये अनन्या का क्वेश्चन है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखूँ तो क्या इमेज फिर भी सेम जगह बनेगी? यस, ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा और ज़्यादा पास में बनेगी ऑप्टिकल सेंटर के। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका ऑब्जेक्ट पास आता रहेगा आएगा ना, इमेज उतनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के पास जाती रहती है इसके केस में। तो आप कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा वहीं बनेगी ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच। ठीक है गाइस, तो दिस वाज द लास्ट रे डायग्राम ऑफ कनकेव लेंस। ठीक है, बस इसमें 2 ही रे डायग्राम्स हैं और इसमें रे डायग्राम है ही नहीं। ऐसा ठीक है बच्चे, इसको रब कर दूं? चलिए फिर उसके बाद हम आज कर रहे हैं लेंस फार्मूला। जैसे आपने मिरर फार्मूला करा था ना, बस लेंस फार्मूला भी बिल्कुल सिमिलर है, बस उसमें थोड़ा सा एक चेंज है, वो बस आपको चेंज ध्यान में रखना है, अदरवाइज इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। तो देखना बेटा, आई एम रबिंग इट आउट। ठीक है, अगर ये बंद हो जाए तो रीजॉइन कर लेना। ठीक है, it is 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. This is called as lens formula. ठीक है, यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो